गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहाँ हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो नंबर है 10.1। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है और हिंदी में द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि एन इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन है विथ वेरिएबल वन वेरिएबल, जिसका वेरिएबल वन ही है। वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है, इसकी मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। कि अगर जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे 2x² प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग कहते हैं ABCDEF ऐसे करके XYZ, ये सब जो होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो ये सब जैसे कि यहाँ पर x है, ये वेरिएबल है, और यहाँ पर ये y है, ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना कि कोई एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें दो, एक x है और एक y है, तो ऐसा नहीं चलेगा, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं x लिख दूँ तो हाँ, वेरिएबल एक ही हो गया, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। दूसरा चीज़, इन विच द हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर मतलब ये डिग्री जो ऊपर में जो लगता है, जैसे कि x का पावर 2, x का पावर 1 है ना, x का पावर 1, तो इस तरह से इन विच द हाईएस्ट पावर इज 2, जिसका पावर हाईएस्ट 2 होना चाहिए, इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। ठीक है, जिसका पावर 2 हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका पावर जैसे 3 हो गया, ठीक है, इसका पावर 3 हो गया और इसका पावर 2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जिसका हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में सिर्फ 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये किस तरीके से होना चाहिए, ax² के फॉर्म में होना चाहिए, प्लस bx होना चाहिए, प्लस c। जो वेरिएबल है, जैसे कि ये x और x, दोनों में x है तो x ही रहना चाहिए। अगर y है तो दोनों में y रहना चाहिए। अगर z है तो दोनों में z रहना चाहिए। अगर दोनों में a है यहाँ पर तो दोनों में a होना चाहिए। ठीक, मतलब सेम वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना, 2 है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए और इक्वल टू 0, वेयर A, B एंड C आर रियल नंबर्स एंड A डज नॉट इक्वल टू 0। और जो A B C होना चाहिए वो कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर्स होने चाहिए, और A है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब A मतलब ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई जैसे 5x² प्लस 4x प्लस c। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग को पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये 5 की जगह पर अगर मैं 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 अगर x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा तो 0 ही बन जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 4x प्लस c। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि x का पावर जो है वो 2 रहना चाहिए। ठीक है, मतलब पावर जो है वो हाईएस्ट 2 रहना चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी का, और बाकी ये सब हो सकता है 0। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है 0, देखिए जैसे कि यहाँ पर तो था मान लीजिए 5। ठीक है, 0, ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इस चीज़ को, प्लस 3, चलिए ये 3 था। ठीक है, 3। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल भी एक ही है और हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, और अगर ये जैसे कि 5x² प्लस 4x ठीक इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। मतलब ये कि a सिर्फ एक 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जो कि यहाँ पर है 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम लोग देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तो इस फॉर्म में है ये। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ 2x
2x² माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये है, ये भी है, ये क्यों है? देखिए अगर इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को 2x² प्लस 0x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, b जो हुआ वो 0 हो गया। ठीक है, b 0 हो सकता है, हम लोग पढ़े हैं अभी कि b 0 हो सकता है, तो ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको देखेंगे ये हो सकता है कि नहीं, हाँ ये भी हो सकता है। इसमें क्या हुआ है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या समझ लिए कि c जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, पढ़े थे ऐसे करके, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर जो a मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, तो a अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही सही रूल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करके हम लोग समझते हैं कि किस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है। तो सॉल्व करके हम लोग को बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से इतने सारे जो क्वेश्चन है इसमें से बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके और फिर देखना पड़ेगा कि हाँ इस फॉर्म में है कि नहीं। इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म में होगा तो हम लोग कह सकते हैं हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है, देखिए हिंदी में भी नीचे में लिखा हुआ है, जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हिंदी में इस तरह से आ सकता है और इंग्लिश में इस तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला वाला है x 2x प्लस 3। ठीक है, ये है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये है कि नहीं, हाँ ये वाला है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो वेरिएबल है वो सेम है, और मतलब एक ही वेरिएबल है, और जो x का पावर है, वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है, तो ये हो सकता है ना। तो ये वेरिएबल मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आगे करते हैं दूसरा। ठीक है, सेकंड दे रखा है कि 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं, हाँ ये भी होगा, क्योंकि x का पावर जो है वो 2 है और वेरिएबल भी एक ही है, तो ये हो सकता है ना, तो ये भी होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड में हम लोग से पूछा है कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हाँ ये तो पूरा लग ही रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कि वेरिएबल भी एक ही है और जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हाँ ये भी हो सकता है, तो ये भी है। ठीक है, चलिए 4 नंबर बनाते हैं। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि ये होगा कि नहीं। तो चलिए मैं एक एक करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में पूछा है कि x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है चलिए करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू ये प्लस 8 ये वाला है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके ये वाला लिखें। ठीक है, अब इसको करेंगे तो एक बार इसको इससे करना पड़ेगा और इसको एक बार इसके साथ करना पड़ेगा, इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ। ठीक है, तो ये चलिए करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x² और उससे करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, 4। ठीक है, तो चलिए इसको x² प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x², और ये दोनों सेम है, 2x माइनस प्लस में है तो आपस में कट जाएगा, बचेगा -4। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इस चीज़ को उठा के, दोनों को एक एक करके उठा के और इस तरफ लेके आना है, इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आना है। ठीक है, दोनों को, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर x² प्लस x प्लस 8, इसको ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x², और ये -4 है तो इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कुछ बचेगा ही नहीं तो 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखेंगे ये
एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या हम लोग के पास बच गया है, एक एक्स बचा है प्लस 8 और प्लस 4 मतलब प्लस 12। तो बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखने से ये पता चल रहा है कि इसमें ठीक है वेरिएबल तो एक है, लेकिन जो डिग्री जो पावर जो हम लोग को चाहिए है वो 2 नहीं है, वो कितना है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये नो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए नो, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ठीक है, 5 नंबर बनाते हैं हम। चलिए तो 5 में हम लोग से पूछा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे x से, x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x को x से करेंगे तो 1 आएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इस तरफ डिवाइड में है, जो ये वाला x जो है वो डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x। अब 3x को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ बचा ही नहीं, तो ये है कि नहीं, हाँ ये वाला है ना, ये वाला है, तो ये वाला भी होगा, यस। ठीक है, चलिए अब करते हैं 6 नंबर। ठीक है, चलिए तो 6 में क्या पूछा है, 6 में पूछा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ है, तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ax और ये 1। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से, ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उस फॉर्म में मैंने इसको तोड़ा है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये सबको उठा के हम लोग इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, और ये माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में। ठीक है, और इधर कुछ बचा ही नहीं तो 0। ठीक है, अब ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, प्लस 1 और प्लस 6, तो 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा कि नहीं, हाँ होगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो एक ही है और जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हाँ ये होगा। ठीक है, ये होगा, ये था ना, ये वाला होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में हम लोग से पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, इस सब तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, उसको कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 जा 6, तो ये जगह माइनस 6, इसको ठीक से लिख देता हूँ, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इसको अब उठा के हम लोग इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 2x और माइनस 2x ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग बताना है कि ये है कि नहीं है। तो हम लोग को पता है कि हाँ वेरिएबल सेम है, मतलब वेरिएबल एक ही है और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हाँ ये होगा, तो ये वाला भी होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग 8 नंबर को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 8 नंबर में हम लोग से क्या पूछा हुआ है। तो 8 में हम लोग से पूछ रहा है कि 8 में हम लोग से पूछा है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1। ठीक है, और उस तरफ है
एक्स प्लस 5, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वही जैसे हम लोग पहले हम लोग सीखे हुए थे कि इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो ठीक है, हम लोग करते हैं इसको। तो ये x और ये 2x, तो कितना हो जाएगा 2x² और फिर इसके साथ होगा तो प्लस x और ये इसके साथ होगा तो -6x और ये जगह -3। इस तरफ क्या बचेगा x² और प्लस 5x, ठीक है, इस तरफ ये बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x -6, तो प्लस माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो यहाँ पर +1 है और यहाँ -6 है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यहाँ पर 6 है, तो -5x - 3 = 2x² प्लस 5x। अब ये चीज़ को उठा के हम लोग को इधर लेके आना, तो इधर लेके आते हैं हम लोग उठ के, तो ये होता है 2x² और -x², ठीक है। इसको मैंने साथ ही में रख लिया क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म थे, तो दोनों को साथ में रख लिया, ठीक है। यहाँ पर -5x और ये +5x इधर आएगा तो -5x और ये बच गया -3, तो -3 को लिख देंगे, इधर कुछ बचा ही नहीं तो 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² तो बचेगा, तो 1x² को मैं सिर्फ x² लिख देता हूँ, ठीक है, ये x² है। और इधर क्या बचा माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो -10x और ये -3 = 0। तो ये होगा कि नहीं, हाँ ये भी होगा, तो इसको भी ये भी होगा, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, ये 8 नंबर था, अब हम लोग बनाते हैं 9 नंबर, ठीक है। चलिए इसको ये मिटा दिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग करते हैं 9 नंबर। तो 9 में हम लोगों से पूछा है कि x² प्लस 3x प्लस 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 = और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है a - b का होल स्क्वायर। जैसे हम लोग a + b का पढ़े थे, उसी तरह ये है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका होता है a² प्लस b² - 2ab, ठीक है। इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, ठीक है, ये मतलब अगर मान लो तो ये a है और ये b है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2² - 2a और b, मतलब x और 2, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और हम इसको सॉल्व करते हैं आगे में, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 = x² प्लस 4 - 4x, ठीक है, ये हो गया। अब एक एक करके हम लोग को सबको उठा के इधर ले आना है, तो ठीक है, इधर लेके आते हैं। तो x² और इधर भी x², तो इसको उठा के लेके आएंगे तो -x² हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में था, प्लस 3x और -4x है ना, तो प्लस 3x और -4x इस तरफ आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ +1 है और इधर +4 है, तो ये -4 हो जाएगा = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो ये x² है ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम है, आपस में कट जाएगा। बचा 3x प्लस 4x, तो ये हो गया 7x और +1 - 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, तो = 0। तो ये होगा क्या, ये नहीं होगा, तो ये वाला जो है 9 नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग 10 नंबर, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, चलिए इसको मैंने मिटा दिया और अब करेंगे हम लोग 10 नंबर, ठीक है। तो 10 में क्या पूछा है, 10 में आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर डाउट होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। x + 1 = x - 1 और x + 3, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, वही जैसे हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, इसको एक बार इसके साथ करना है और इसको एक बार इसके साथ, इसको फिर इसके साथ करना है और फिर इसको इसके साथ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x² प्लस x - 2x - 2, ठीक है। और इसको भी वैसे सेम करना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x - x और -3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, मतलब सबको उठा के इधर भी ले आना है, लेकिन एक बार पहले सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व होगा क्योंकि लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म में है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x² - x, क्योंकि ये 1 है, तो +1 और -2 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पर x के पहले 1 लिखना थोड़ा अच्छा लगता नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और इधर क्या बच गया, -2। इसको सॉल्व करेंगे तो x²
+3 मतलब 3 में से 1 गया तो 2, तो +2x - 3। अब सबको उठा के हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² - x² - x - 2x - 2 और +3 = इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, मैंने किस तरह से किया आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे करते हैं। अब ये दोनों प्लस माइनस में आपस में कट जाएंगे, ये माइनस माइनस तो -3x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा तो = 0। तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग काट देंगे कि इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं 11 नंबर। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग 11 नंबर। तो 11 में हम लोग से पूछा है, 11 में पूछा है कि x + 3 का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब आ गया है, ठीक है, और इस तरफ है 2x और x का स्क्वायर -1। ठीक है, ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² और +3ab²। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से हम लोग को इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं तोड़ता हूँ इसको, तो यही तोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो x³ + 3³ + 3a² और b है 3 और फिर +3a है x और b है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, इस फॉर्म में टूट गया। अब ये बचा हुआ है उसको ले देते हैं = इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x। ठीक है, ये नीचे वाले को मिटा देता हूँ। चलिए ये मिट गया। अब करते हैं हम लोग इसको सॉल्व आराम से, है ना। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो x³ तो x³ रहेगा प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि ये है 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 और 9 × 3 27। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 27 लिख दिए, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x² और इसको करेंगे तो प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27x। ठीक है, और इस तरफ क्या है, = के 2x³ है और -2x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे करते हैं। तो देखते हैं कि क्या कोई कट रहा है, मतलब पहले ना इसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा x³ + 27 + 9x² + 27x - 2x³ + 2x और उधर बचा 0, उधर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इधर है +x³, इधर है -2x³, तो -1x³ तो बचेगा। -1x³ को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1 तो बचेगा, है ना। अब ये हो गया। अब x का स्क्वायर का देखते हैं तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर है 9x²। ठीक है, 9x² और क्या बचा, सिंगल डिजिट ये रहा। ठीक है, तो 27 और 2 29, तो प्लस 29x और +27 = 0। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। ठीक, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये तो नहीं होगा, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, मतलब नो, इसका आंसर नो होगा। ठीक है, चलिए अभी 3 क्वेश्चंस और बाकी है, तो उन तीनों को भी बना लेते हैं। ठीक है, कि आपके एग्जाम में पता नहीं अब कौन सा इसमें से आ जाएगा, तो इसीलिए इसको करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये वाला नंबर है 12 नंबर। ठीक है, 12 में पूछा है कि x + 3/x = x²। तो इसमें कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग नीचे में। इन दोनों का एलसीएम हुआ x, 1 को x से किया तो x आया, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा +3 = यहाँ बचा है x²। ठीक है, अब x यहाँ पर डिवाइड में है, नीचे में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 3 = x² × x
तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए इसमें जो डिग्री है मतलब जो पावर है वही 3 है, हाईएस्ट पावर, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हाईएस्ट पावर हम लोग को कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं, ये था 12 नंबर, 13 नंबर करते हैं। तो 13 में हम लोग से पूछा गया है, 13 में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर पूछा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम इसका 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोग को जो x का पावर है वो हाईएस्ट हम लोग को 4 मिल रहा है, लेकिन हम लोग को तो 2 चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बाकी है जो कि लास्ट नंबर है, तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो ये है 14 नंबर। ठीक है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, यही है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इस तरफ है, क्योंकि सॉल्व करने लायक तो है नहीं, तो इसको उठा के सबको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाले को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और ये इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरफ कुछ बचा ही नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व किए तो माइनस 3x आया, क्योंकि माइनस 5 और प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो 3 और साइन बढ़ा था, और इधर बचा माइनस 3 तो इक्वल टू 0। तो ये तो होगा क्योंकि x का पावर 2 है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एक बार खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, और ठीक है आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।